हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं एमसीक्यू रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑलरेडी हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज का रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा है लास्ट क्लास में। यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज आप इस एमसीक्यू सेशन को अटेंड करने से पहले वो लेक्चर एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो लेक्चर देखने के बाद ना एमसीक्यू सॉल्व करने में ना आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगा, और उसके बाद जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना आंसर आपका दिमाग में ऑटोमेटिक आते रहेगा। और ऐसा सॉल्व करने से ना आपको बार बार कोई भी चीज पढ़ने का जरूरत नहीं, एक ही बार पढ़ना बस खत्म, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज एमसीक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन अपॉइंट करता प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को? ठीक है, लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, कौन अपॉइंट करता? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को हमेशा से प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट इसका मतलब ये नहीं कि रैंडमली किसी को भी अपॉइंट कर सकते, नहीं, प्रेसिडेंट उसी पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कोई भी पार्टी का लीडर है और वो पार्टी मेजोरिटी में। ठीक है, ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर जो लेक्चर है उसमें मैंने डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। तो पहला चीज यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डील करता? आर्टिकल 75, 352, 110, 110 मतलब 368। कौन सा आर्टिकल? यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 75 डील विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 75 डील विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड ये क्या कहता है आर्टिकल 75? ये बोलता है क्या, इट इज द ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लिमिटेड टू व्हाट परसेंट ऑफ लोकसभा मेंबर? क्या मतलब, ये पूछा गया है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये कितना परसेंटेज है लोकसभा का, कितना परसेंटेज है? ऑलरेडी मैंने ये जो लेक्चर डिस्कस किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया। यदि आपने लेक्चर देखा है तो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं ऑप्शन भी पहले देख लेते, 10%, 15%, 20%, 25%, कौन सा? सोचिए, ये है 15%। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 65। ठीक है, क्या बताया? 65 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये डिसाइड हुआ कि जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को कब लागू किया गया था? 1990 को। ठीक है, तो कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए? 15%। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेंशन इन विच आर्टिकल? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा भी पूछा जाता है। जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रोविजन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? एक्चुअली कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि आप नहीं जानते, कुछ अगर बच्चे ऐसे जो न्यू है तो बता देती हूँ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये एंटायरली रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स कौन है? लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, ये इससे किसने कहा? ये कॉन्स्टिट्यूशन कहा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, लेकिन ये किस आर्टिकल के तहत कहा? तो ये आर्टिकल 75 के तहत कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द लोकसभा वाया आर्टिकल 75(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फिक्स द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 50%? देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टोटल स्ट्रेंथ 15% फिक्स करता है। 15% ऑफ व्हाट? ऑफ लोकसभा फिक्स किया है।
मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्यूशन बता रही थी, आंसर बता रही, तभी मैंने बताया था कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, दैट पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 42, 44, 65 एंड 73 इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्ट्रेंथ डिसाइड किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? देखिए ये है 65 अमेंडमेंट एक्ट डिसाइडेड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये 65 अमेंडमेंट एक्ट ने डिसाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द हेड ऑफ द कैबिनेट ऑफ इंडिया? कैबिनेट ऑफ इंडिया का हेड कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, कौन है? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ में जानना कैबिनेट है क्या। पहले ही मैंने बताया लेक्चर पढ़ाने का टाइम कि सबसे नीचे होता है लोकसभा। क्यों नीचे? मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला, 545 लगभग इसका स्ट्रेंथ होता। एक्चुअली 552 होता, लेकिन समहाउ एनी रीजन 545 है प्रेजेंटली। तो उसमें से कुछ गिनिंदा जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, एटलीस्ट 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इज चूजन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अमॉन्ग दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इम्पोर्टेंट सम 10 to 15 मेंबर इज चूजन एज कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट और इन सब का जो लीडर, सबसे हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आपको आंसर यही में मिल गया कि कैबिनेट का हेड कौन रहता? प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, मैंने कहा है इसका प्राइमरी रोल क्या है, इसका क्या फंक्शन है, क्यों बनाया गया, ठीक है। इनएक्टिंग लॉ, क्या इसका पहला रोल है? एडवाइसिंग द प्रेसिडेंट, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, क्या ये रोल है? जुडिशियल रिव्यू, क्या ये रोल है? या फिर ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन, मतलब क्या ऑप्शन डी का तहत क्या उसका काम इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना है? और ऑप्शन सी के तहत क्या उसका काम जुडिशियल रिव्यू है? जुडिशियल मतलब जो जज, उनका जो रिव्यू करना, उनका जजमेंट को रिव्यू करना, ऐसा काम है? या फिर ऑप्शन बी के तहत एडवाइसिंग द प्रेसिडेंट, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे पहला रूल है कि दे आर द मेन सोल जो ग्रुप टू एडवाइस प्राइम प्रेसिडेंट इन ईच एंड एवरी पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे प्राइमरी रोल है। तो क्या है? एडवाइसिंग द प्रेसिडेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज रिपोर्ट डायरेक्टली टू। अभी क्या बोला कि देखिए जो लेक्चर मैंने पढ़ाया तब मैंने बताया कि कितना टाइप ऑफ मिनिस्टर है, 3 टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, मैंने उसमें बताया। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो ये बताइए कि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज वो किसको रिपोर्ट करता है? ऑप्शन है क्या कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर। किसको करता है? देखिए ये जो जितना भी मिनिस्टर है, मिनिस्ट्रीज है, कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस सब का लीडर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज या फिर डिपेंडेंट चार्ज जो भी रहेंगे, सब किसको रिपोर्ट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर मीन्स। यहाँ पर बोलता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो बात किया है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल ओनली टू पब्लिक, जो मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या पब्लिक का प्रति रेस्पॉन्सिबल है? या फिर ऑप्शन बी देगा ईच मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्ट्रीज एक्ट, या फिर ये बोला है कि हर एक मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है अपना हर काम के लिए, मतलब मिनिस्ट्रीज एक्शन, अपना जो भी एक्शन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोलता है? मिनिस्टर कैन रिजाइन एट एनी टाइम, क्या मिनिस्टर कभी भी रिजाइन कर सकते हैं? क्या इसका मतलब ये है? या फिर ऑप्शन डी बोलते हैं ओनली द प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। ऑप्शन डी बोलता है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही अकाउंटेबल है, मतलब रेस्पॉन्सिबल है टूवर्ड्स पार्लियामेंट। इजंट इट? क्या प्राइम मिनिस्टर है? नो। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंटायरली रेस्पॉन्सिबल टू द
क्या है, पार्लियामेंट। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड करता, कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूड करता, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ गिनिंदे चुनिंदे मेंबर कैबिनेट बनता और उसका हेड प्राइम मिनिस्टर रहता, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा सोच कर बताइए, थोड़ा अपने तरफ से सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। देखिए इसमें पूछा गया है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ईच मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्ट्रीज एक्ट, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग ऑफ इंडिया। अभी ये बोला गया कि जो कैबिनेट का मीटिंग होगा उसका हेड कौन बनेगा। ऑप्शन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन रहेगा, इस चारों में से कौन होगा। देखिए ऑलरेडी मैंने बताया लोकसभा होता, लोकसभा के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर होता, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता। तो आप सोचिए कौन हेड करेगा, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर विल हेड द कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, इन ईच एंड एवरी मीटिंग। कैबिनेट मिनिस्टर, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं या फिर सिर्फ कैबिनेट भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हेड करेगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द लोकसभा पास ए नो कॉन्फिडेंशियल मोशन हु मस्ट रिजाइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्या गया, अगर मान लीजिए लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंशियल मोशन को पास कर दिया तो किसका रिजाइन करना पड़ेगा, कौन रिजाइन करेगा। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेगा अकेला, एलोन, क्या प्राइम मिनिस्टर अकेला रिजाइन करेगा। ऑप्शन बी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन सी ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, बोला गया कि सिर्फ कैबिनेट। एंड ऑप्शन डी ओनली प्राइम मिनिस्टर, ओनली मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। ऑप्शन डी के हिसाब से ओनली मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो कौन रिजाइन करेगा, सोचिए, सोच कर बताइए इन चारों में से कौन करेगा। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये जानना है कि जब भी लोकसभा नो कॉन्फिडेंशियल मोशन पास करेगा तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। और दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता, कैबिनेट इंक्लूड करता, मतलब कैबिनेट यानी कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन करेगा, कैबिनेट भी रिजाइन करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन ए में ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर एलोन नहीं, वो करेगा लेकिन अकेला नहीं, बाकी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है ना वो भी करेगा, इसीलिए एलोन वाला चीज गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया। देखिए यहाँ में पूछा क्या गया, कौन सा, जो चार ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा ये मिनिस्टर नहीं है, एक टाइप ऑफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, ये बोला गया। ऑलरेडी मैंने अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लेक्चर उसमें बताया था, थ्री टाइप इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है और एक फोर्थ भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 3 है। तो अभी इसमें से हमें बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर नहीं है, ये चीज़ बताना है, ठीक है। यदि जो बच्चे वो लेक्चर देखे उसका दिमाग में अब तक आ गया आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखते पहला ऑप्शन कैबिनेट मिनिस्टर, क्या वो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर नहीं है, नॉट, ये देखिए नॉट याद रखिए, नहीं है एज। या फिर ऑप्शन बी देखिए स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, क्या ये है। या फिर ऑप्शन डी देखिए सी लोकल मिनिस्टर, ये है। या फिर ऑप्शन डी स्टेट मिनिस्टर विथ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कौन सा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जो ऑप्शन सी का जो ऑप्शन दिया है ना लोकल मिनिस्टर, ऐसा कोई मिनिस्टर है ही नहीं। देखिए 3 टाइप ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर बोल के भी एक मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज ऐसा भी एक मिनिस्ट्री है, स्टेट मिनिस्टर विथ कैबिनेट मिनिस्टर ये भी एक मिनिस्टर है, लेकिन लोकल बोल के कोई टर्म नहीं है, तो ये नहीं है, नॉट पूछा गया, तो ये दिस इज नॉट द वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर दैट। जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसका क्या मतलब होगा, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए यूज होता, आप बताइए। क्या लोकसभा के लिए यूज होता है या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए यूज होता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए यूज होता है, ठीक है। टर्म कलेक्टिव एकदम ग्रुप में उन लोग रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए इंडिविजुअल मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये बोलता है कि जो इंडिविजुअल मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल मतलब। ऑप्शन बी कैबिनेट फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट,
ऑप्शन बी बोला है कि कैबिनेट एक सिंगल यूनिट जैसा फंक्शन करता है। ऑप्शन सी ओनली द प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ऑप्शन सी में बताया कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के तहत, ऐसा है। एंड ऑप्शन डी मिनिस्टर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन डी में बोलता है मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? देखिए पहला चीज इसमें कौन सा नहीं है वो हटाते हैं, ठीक है। ओनली प्राइम मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। देखिए ओनली जब भी आता है तो उसको काटिए, ओनली नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन वो अकेला नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ है, ठीक है। मिनिस्टर डी देखिए मिनिस्टर फंक्शन इंडिपेंडेंटली, नो, कभी भी मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करता, वो कलेक्टिवली फंक्शन करता। ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो कभी इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करता। हाँ वो इंडिपेंडेंटली रेस्पॉन्सिबल है, फंक्शन नहीं करता। रेस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग बात है, फंक्शन एक अलग बात है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में थोड़ा कंफ्यूजन फील होएगा आप लोगों को। कैबिनेट फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट, यहाँ पर बोलता है कैबिनेट एक सिंगल यूनिट जैसा फंक्शन करता है। अब ये दोनों में ना सबसे परफेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि कैबिनेट एक ग्रुप है, कैबिनेट का एक ग्रुप है, वो एक सिंगल यूनिट जैसा फंक्शन करता है। और सिंगल यूनिट मतलब कलेक्टिव और यहाँ पर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात बोला है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द कैबिनेट फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, इंडिविजुअल मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यस ये इंडिविजुअल मिनिस्टर है रेस्पॉन्सिबल, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट इन केस ऑफ कलेक्टिव, व्हेन द टर्म कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इज यूज, वी हैव टू keep in mind that cabinet function as a single unit, they all are function as a single unit, ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सब लोग एक सिंगल यूनिट में, लेकिन जब इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात आएगा तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मैंने डिफरेंस बता के मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा सिर्फ सोल मकसद ये नहीं कि आपको मैं एमसीक्यू बताऊँ, ऑप्शन ए बी सी डी बताऊँ और बोलो ये गलत है ये सही है। ये देखिए ये कहीं भी बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है इस बात को जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु डिटरमाइन द नंबर ऑफ पोर्टफोलियो इन द मिनिस्टर इन इंडिया। अब ये क्या बोलता है कि नंबर ऑफ जो पोर्टफोलियोस है ये कौन डिटरमाइन करता, ठीक है। मिनिस्टर इन इंडिया में जितना भी मिनिस्टर है, पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो का क्या क्या मतलब है, इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट को हेल्ड करते, जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज, फॉरेस्ट का है, देन और भी जो बहुत सारे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज या फिर जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज या बहुत सारा का मिनिस्ट्रीज आता है। एक्चुअली मेरे माइंड में अभी आ नहीं रहा है इतना तरह का मिनिस्ट्रीज। तो ये जो पोर्टफोलियोस है ना ये कौन डिसाइड करते हैं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पार्लियामेंट, दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन लोकसभा, चौथा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट। इन चारों में से कौन डिसाइड करता है इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये सारे पोर्टफोलियोज प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये जाना है प्रेसिडेंट अपना मर्जी से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट इज बाइंड टू हियर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट इज बाइंड है, किसका प्रति बाइंड है, on the advice of council of minister which is headed by prime minister। तो इसका हिसाब से president on advice of prime minister decide the portfolio, understood। प्रेसिडेंट हर चीज करेगा लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस का बेस में करेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता, प्राइम मिनिस्टर। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, प्रेसिडेंट डिसाइड करता ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सिंपल, ओके। मैं आप लोगों को हर चीज क्लेरिफाई करके बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। द एडवाइजरी रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड बाय विच आर्टिकल। यहाँ पर क्या बोला है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, जो एडवाइजरी रोल देता है प्रेसिडेंट को, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल के तहत मैंडेटेड है, लागू हुआ है। कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 74, 75, 352, 368, कौन सा आर्टिकल के तहत लागू हुआ है, सोच कर बताइए। देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एज पर द आर्टिकल 74 इट इज मैंडेटेड दैट द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। देखिए 3 टाइप ऑफ मिनिस्टर रहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, देन कैबिनेट, देन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, ये जो तीसरा जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, तो इसमें से पूछा गया ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। दे रिपोर्ट टू द कैबिनेट मिनिस्टर, क्या वो कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। दे हैड द मिनिस्ट्रीज नॉट असाइन टू कैबिनेट मिनिस्टर, ये क्या बोलता है, वो उस मिनिस्ट्रीज को हेड करता जो कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं गया है, क्या ऐसा है। या फिर ऑप्शन सी देखिए, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है। दे आर ओनली सिंबॉलिक, या फिर वो सिर्फ सिंबल नाम के लिए, क्या ऐसा है। देखिए 1 बाय 1 समझते हुए चलते ऑप्शन, सारे ऑप्शंस को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दे आर नॉट सिंबॉलिक, पहला चीज ऑप्शन डी, ये गलत है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी गलत है। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उसी का एक छोटा सा रूप है कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट ऑब्वियसली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ये देखिए, दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू द कैबिनेट मिनिस्टर, नो। देखिए 3 मिनिस्ट्रीज क्या है, पहला है प्राइम मिनिस्टर, उसका नीचे कैबिनेट, उसका नीचे है मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस। तो ऑब्वियसली ये जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ये प्राइम मिनिस्टर को मतलब रिपोर्ट करेगा, लेकिन कैबिनेट को नहीं करेगा, क्योंकि कैबिनेट भी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। और ये दोनों जो ये कैबिनेट और मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, ये दोनों अंडर द प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि इसको भी समझते। देखिए दे हैड द मिनिस्ट्रीज नॉट असाइन टू द कैबिनेट, यस ऑब्वियसली, क्योंकि जो कैबिनेट को तो कुछ मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हेड करते हैं, उसके बाद कुछ और भी मिनिस्ट्रीज रहते हैं जिसको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, वो कैबिनेट के अंडर नहीं रहते। और एक है 4th टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज। देखिए 3 मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, 4th टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ द स्टेट, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कैबिनेट। ठीक है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट, दे आर द अंडर द कंट्रोल ऑफ कैबिनेट। ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्रीज विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ कैबिनेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट इन। यहाँ में बोला कि प्रेसिडेंट हर मामला में, प्रेसिडेंट कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस का बेस में काम करेगा हर मामला में, लेकिन ऐसा कुछ एक ऐसा वक्त रहेगा जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस का बेस में काम नहीं करेगा, वो अपना मर्जी से अपना हिसाब से काम करेगा। कौन सा टाइम है, ऑप्शंस देखते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा है। ऑप्शन बी देखते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान जो डिस्क्रिशनरी पावर मिलेगा उस दौरान, या फिर पासिंग ऑफ ए बिल, या फिर ऑप्शन डी अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर। चारों ऑप्शन को एक बाय एक समझते हुए चलते। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर इस वक्त तो एकदम बाइंड है। ठीक है, इनके ऊपर प्रेसिडेंट एकदम बाइंड है। प्रेसिडेंट उसी पर्सन को एज ए मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जिसको प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज करेक्ट। पासिंग ए बिल बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट है बाइंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस का बेस में। ठीक है, ऑप्शन 8 देखिए, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में तो एकदम से ही बाइंड है, उसको हर चीज़ सोच समझ के एड एंड एडवाइस का बेस में ही करना पड़ेगा ना। ऑप्शन बी देखिए, डिस्क्रिशनरी पावर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर। क्यों, ये जो इमरजेंसी के दौरान ना कुछ ऐसे रोल्स फंक्शंस रहेंगे जहाँ पर क्विकली रेस्पॉन्स करना होगा प्रेसिडेंट को, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होगा कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बैठे, उनसे एडवाइस ले, उनसे सारी चीज़ मालूमात करे, उतना टाइम नहीं होगा। उसको क्विकली कुछ ना कुछ एक्ट करना होगा, कुछ ना कुछ स्विफ्टली कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, तो उस चीज़ को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी। तो उस वक्त में ड्यूरिंग इमरजेंसी में जो सही लगेगा प्रेसिडेंट, क्योंकि उस हिसाब से देश के हित के हिसाब से, देश के लिए जो बेहतर है उस हिसाब से वो अपना काम करेगा। तो at that time it is not required to president act on the aid and advice of the council of minister। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। देखिए जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ से आया,
ये तो हम सभी जानते हैं, जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, मतलब कुछ पार्ट वर्ल्ड से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, कुछ अमेरिकन, कुछ इरिश, कुछ फ्रेंच, कुछ रशियन, हर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। लेकिन जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये जो पार्ट है ये किस कंट्री से आया, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा में से आया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। काउंसिल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर रोल इन इंडिया। अभी क्या बोला गया, जो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है ना, उसका रोल के हिसाब से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, हेड ऑफ द स्टेट, ही इज ए हेड ऑफ द स्टेट, क्या ये करेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, सेरेमोनियल रोल ओनली, क्या ये सिर्फ करेक्ट है। ऑप्शन सी देखिए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन सी देखिए, ये गवर्नमेंट का हेड है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर है, क्या ये सही है। ऑप्शन डी देखिए, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट डायरेक्टली। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या डायरेक्टली पार्लियामेंट द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं। देखिए पूछा क्या क्या, प्राइम मिनिस्टर का रोल का हिसाब से चारों में से कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन डी देखिए, ठीक है, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट डायरेक्टली, ये जो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली पार्लियामेंट द्वारा इलेक्ट किया जाता, नो। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर एक एस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता, प्राइम मिनिस्टर पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता, उनको कौन अपॉइंट करता, पीपल डायरेक्टली अपॉइंट करते, तो वो पार्लियामेंट में जाते, वो कुछ जो मेजोरिटी पार्टी रहता है उसका लीडर रहते हैं, फिर वो लीडर को क्या होता है एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली पार्लियामेंट द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी को छोड़िए, ऑप्शन बी देखिए, सेरेमोनियल रोल ओनली, नो, ये प्रेसिडेंट के लिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट रोल है, वो खाली दिखावा का रोल नहीं है, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन ए, हेड ऑफ द स्टेट, नो, हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, जो प्राइम मिनिस्टर है ना गवर्नमेंट का हेड है, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर इज द गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एज इनेक्टेड इन विच ईयर, मतलब 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा साल में इनेक्ट हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट जानना है कि 65 अमेंडमेंट एक्ट असल में क्या बोलता है, इतना इंपॉर्टेंट हो गया। 65 अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि अराउंड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा मस्ट बी द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टोटल स्ट्रेंथ मस्ट बी 15% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, ये बताया गया है 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो अब एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट कब हुआ, कौन सा साल में, 1975, 1990, 1985, 2000, ये चारों में से कौन सा साल में इनेक्ट हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इट इज इनेक्टेड इन 1990, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सा ऑप्शन में बताया गया, इसमें से कौन सा मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो चाहिए रहेगा एक मिनिस्टर को, मिनिस्टर बनने के लिए, ठीक है, कौन सा है। चलो ऑप्शन ए बी सी डी 1 बाई देखते, मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। क्या बोला गया है, या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए या फिर उस 6 महीने के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए, मतलब मस्ट बी इलेक्टेड मतलब बनना चाहिए। ऑप्शन बी देखिए, मस्ट बी एमपी, ठीक है, मस्ट बी ओवर 30 ईयर ऑफ द एज, सी। ऑप्शन डी देखिए, मस्ट हैव ए प्रियर एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट। देखिए ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन डी देखिए, मस्ट हैव ए प्रियर एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट। देखिए ये तो लगभग ठीक है, चाहिए, लेकिन ये मस्ट नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन में नहीं आता है, ठीक है। मस्ट बी ओवर 30 ईयर ऑफ द एज, ठीक है, ये भी नहीं है। ऑप्शन दे देखिए, मस्ट बी एमपी, यस एमपी तो होना है, लेकिन उसका अलावा भी एक इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये जो आंसर है ना, ये जो फर्स्ट लाइन है मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये ऑप्शन बी है,
बी का ही है, मस्ट बी एमपी, मतलब उसको लेता है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज भी होना चाहिए जो इसका आगे बताया गया, क्या, और गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। मान लीजिए एमपी नहीं है, अब क्या होगा, क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी जो थे ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, लेकिन वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, फिर इलेक्ट हुए। तो इसका मतलब यही है कि वो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे तो वो बन सकते प्राइम मिनिस्टर, लेकिन विद इन 6 मंथ ही मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही मस्ट गेट इलेक्टेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिसाइड द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट मीटिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है और आपको आता भी होगा, अब तक इतना लेक्चर सुन लिया कि आपको मालूम हो गया होगा कि कौन एजेंडा ऑफ द कैबिनेट का एजेंडा कौन डिसाइड करता? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए कैबिनेट कौन है? पहले लोकसभा सबसे ऊपर होगा, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, उसको ऊपर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका ऊपर होगा कैबिनेट, उसका ऊपर होगा प्राइम मिनिस्टर। अब आप डिसाइड करिए, आप सोचिए कौन डिसाइड करेगा एजेंडा ऑफ द कैबिनेट? कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल मैंडेटेड दैट प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या पूछा गया, कौन सा आर्टिकल का तहत? ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा और प्लस अदर मिनिस्टर्स होगा, ये ऑफिस होल्ड करेंगे, मतलब ऑफिस में रहेंगे एज लॉन्ग एज अंडर द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक कि प्रेसिडेंट चाहेगा। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल द्वारा मैंडेटेड है? देखिए ये आर्टिकल 75 द्वारा मैंडेटेड है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द पार्ट ऑफ यूनियन कैबिनेट। इंपॉर्टेंट है, यूनियन कैबिनेट का पार्ट कौन सा है? ऑप्शन ए देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द अदर मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, ये है क्या? ऑप्शन बी देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, क्या ये है? ऑप्शन सी देखिए, ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड ऑप्शन डी देखिए, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर विदाउट प्राइम मिनिस्टर। चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? सोचिए। पहला ऑप्शन देखिए, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर विदाउट प्राइम मिनिस्टर, कभी नहीं हो सकता। कैबिनेट है और प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कैबिनेट होता और कैबिनेट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता। तो प्राइम मिनिस्टर मस्ट है, वो इंटीग्रेटेड है ना चार तीनों में, तो मस्ट है। तो ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट चार्ज, नो, ये भी नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंट चार्ज एक मिनिस्ट्रीज है, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ऑप्शन ए देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, नो, ये जो ऑल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है ना, एक याद रखिएगा, जो ऑल चार मिनिस्टर में सबसे पहला मिनिस्टर होता प्राइम मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर होता कैबिनेट होता, तीसरा मिनिस्टर होता मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्रीज विथ इंडिपेंडेंट चार्ज है। ठीक है, तीसरा, और जो चौथा मिनिस्ट्री क्या होता? मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विथ डिपेंडेंट चार्ज, मतलब ये कैबिनेट का अंडर रहता है। ये जो ऑप्शन ये बताया ना, जो ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ द स्टेट, ये क्या है? कैबिनेट का अंडर रहता, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ में पूछा क्वेश्चन क्या गया, यूनियन कैबिनेट का पार्ट कौन रहता? तो यूनियन कैबिनेट का पार्ट प्राइम मिनिस्टर होगा और कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन कैबिनेट का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी पूछा गया है, अभी मान लीजिए कुछ भी एक एक्ट को कुछ भी इनएक्ट करने का टाइम डेडलॉक हो जाता है इन बिटवीन प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। प्रेसिडेंट स्पेलिंग को मत देखिएगा बच्चे, क्योंकि स्पेलिंग तो जल्दबाजी में लिखते। ठीक है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में मान लीजिए कोई एक एक्ट को इनएक्ट करने का टाइम, कुछ भी रूल रेगुलेशन बनाने का टाइम इन दोनों के बीच में डेडलॉक हो जाता है, तो किसका पावर है प्रिवेल होगा, मतलब किसका बात जो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, किसका चलेगा? एक दोनों का बीच में एक डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक उनसे किसका चलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट डिसीजन प्रिवेल, प्रेसिडेंट का चलेगा, मतलब उसका डिसीजन प्रिवेल करेगा। ऑप्शन बी पार्लियामेंट डिसीजन मैटर, पार्लियामेंट का डिसीजन मैटर होगा, बताता है। ऑप्शन सी जुडिशियली इंटरवेंस, मतलब एक केस में जज जुडिशियली इंटरवेंस होगा।
या फिर ऑप्शन डी प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, कौन सा चीज करेक्ट होगा? देखिए इस जो ऐसे कंडीशन में इन केस ऑफ एनी डेडलॉक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन दैट सिचुएशन प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, मतलब इन दैट केस प्रेसिडेंट को किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस का बेस में चलना पड़ेगा। मतलब कोई भी डेडलॉक हो ही नहीं सकता। डेडलॉक इन केस इट हैपेंड मतलब प्रेसिडेंट का नहीं चलेगा, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इस सिचुएशन में। नेक्स्ट, विच बॉडी इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? अभी बोला गया कौन सा बॉडी रियल एग्जीक्यूटिव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये चारों में से रियल एग्जीक्यूटिव मतलब रियल पावर जो लॉ को इन्फोर्स करता कौन है? रियल प्रेसिडेंट है? नो, प्रेसिडेंट इज द ओनली नॉमिनल, नाम के लिए, वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर है? नो, प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ भी नहीं है जब तक उसका बैक में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट ना हो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ बनाता है और उसको इन्फोर्स कौन करता है? उसका अंदर का एक बॉडी जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु होल्ड द फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉलिसी डिसीजन इन द गवर्नमेंट इन इंडिया? मतलब क्या बोला गया कि फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन होल्ड करता इन केस ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मतलब सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेना है तो उसमें फाइनल सबसे अंतिम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो किसका होता है? ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कलेक्टिवली लोकसभा स्पीकर। देखिए अब तक तो आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए कौन होना चाहिए। देखिए लोकसभा स्पीकर, नो, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। प्रेसिडेंट, अभी मैंने बताया प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल है, नाम के लिए, रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ भी नहीं है जब तक उसका बैक में कैबिनेट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैबिनेट मिनिस्टर कलेक्टिवली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्टर हु आर नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन। ये क्या पूछा गया? जो मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट में नहीं है, तो उसको कितने समय के अंदर इलेक्ट होना है? कितने समय के अंदर? 3 महीने के अंदर, 6 महीना, 1 साल, 9 महीना, कितने वक्त के भीतर उसको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होना है? ठीक है, कितना? देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 6 महीने के भीतर उसको ही मस्ट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया? जितने भी पोर्टफोलियोज है ना, जैसे कि पोर्टफोलियो मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होता है? डिफेंस मिनिस्ट्रीज, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ऑल दिस मिनिस्ट्रीज दिस आर पोर्टफोलियोज। ये जो पोर्टफोलियोज, हु डिसाइड दिस पोर्टफोलियोज? ऑप्शन देखिए, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर और ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन। कौन होगा? चलिए एक बाय एक ऑप्शंस को देखते। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये इलेक्शन से ही डील करता। लोकसभा स्पीकर, इसका जिक्र कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन है पार्लियामेंट, नो, पार्लियामेंट ना सिर्फ लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो जब तक उसको प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन नहीं मिल जाता। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या बोला है? प्रेसिडेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन। इसका मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर खुद रिकमेंड नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर का बैकअप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये जो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट वही सुनेगा, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू। पूछा क्या गया? इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका प्रति मतलब रिस्पॉन्सिबल है? कई दफा मैंने बताया, लोकसभा सबसे बड़ा ग्रुप है, उसका अंदर का एक ग्रुप है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका अंदर का और एक ग्रुप है कैबिनेट, उसका सबसे हेड, सबका जो लीडर है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ में पूछा क्या गया क्वेश्चन, इन इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किसका प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा? देखिए क्या होगा? ऑप्शन
सोचिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के प्रति देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा का एक ग्रुप है, एक उसका अंदर का एक 15% मेंबर को लेकर बनाया गया है लोकसभा का, ठीक है, उसका अंदर का ये ग्रुप है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा बट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। राज्यसभा नो, राज्यसभा का प्रति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक अलग बॉडी है, ठीक है, उसका काम जुडिशरी मैटर है। तो ये थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से टॉपिक से। होप सो कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ आए, और क्वेश्चन समझने से ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन और कौन सा ऑप्शन नहीं है और कौन सा ऑप्शन क्यों है, ये रीज़न क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ क्लियर होगा ना, आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा। तो लेक्चर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका जो सपोर्ट है ना हमें मोटिवेट करती है और भी बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस लाने में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।